हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस कब होंगी बेटा? जब ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होने का मतलब है कि जैसे ये 2x2 मैट्रिक्स है तो ये भी 2x2 मैट्रिक्स है और एलिमेंट्स इक्वल होंगे आपस में। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, z इक्वल टू c, p इज इक्वल टू d। दिस इज द इक्वल एलिमेंट्स। सिमिलरली अगर हम अपने एक छोटे से एग्जाम्पल को कवर करना चाहें कि भाई दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, देन फाइंड x y z। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? x y एंड z। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल लिख लोगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 9 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो y की वैल्यू ऑलरेडी 2 आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ कर लें तो 2 इंटू 2 प्लस z इज इक्वल्स टू 9 यानी z इज इक्वल्स टू 5। दूसरा एलिमेंट भी आ गया हमारे पास। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन पता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आपने -2 पट कर दी यानी x इक्वल्स टू 3। देखो हमारे पास तीनों एलिमेंट्स आ गए बेटा, x, y and z, x, y and z। दिस इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो मैट्रिसेस का इक्वल होना सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करेगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट टू एलिमेंट्स की पोजीशन वाइज इक्वल होना चाहिए। इससे हम कोई भी वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसे नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि पॉसिबल कब है ये मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जैसे हमने a इंटू बी फाइंड करना है बेटा, तो सबसे पहले a का ऑर्डर लिख लो। सपोज मैंने ये लिखा, फिर b का ऑर्डर लिख लो। ये तभी पॉसिबल है जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। यानी मैंने क्या बोला आपको? अगर a इंटू बी फाइंड करना है तो फर्स्ट में a का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड का नंबर ऑफ रो इक्वल होना ज़रूरी है। अब जो ये बचा हुआ पार्ट है, रेस्ट ऑफ पार्ट, दिस इज, तो इसे बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिजल्ट, यानी जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका ऑर्डर हमें R1/C2 मिलना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लें हम लोग कि A मैट्रिक्स है 2 1 3 0 2 5 एंड B मैट्रिक्स है 1 -1 2 1। पहले का ऑर्डर कितना है बेटा? 2/3 और दूसरे का ऑर्डर कितना है? 2/2। अब हमको यहाँ पे ये क्रॉस चेक करना है कि ये इक्वल ऑर्डर है या क्या है, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है। तो आपने क्या करना है कि पहले a इंटू बी चेक कर लेते हैं। a का ऑर्डर कितना है? 2/3 और b का ऑर्डर कितना है? 2/2। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, नॉट पॉसिबल। मतलब अगर हमें a इंटू बी फाइंड करना है तो हमने पहले देख लिया कि इसके 2 रो थे और 3 कॉलम थे और b का क्या था? 2 रो और 2 कॉलम। फिर हमने चेक करना है कि b इंटू ए क्या पॉसिबल है, तो बिल्कुल रख कर चेक करते हैं। b का ऑर्डर 2/2 और a का ऑर्डर है 2/3। हमने देखा ये दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स ये पॉसिबल है। यानी हमें यहाँ पर a इंटू बी तो पॉसिबल नहीं मिल रहा है, बट b इंटू ए पॉसिबल मिल रहा है। तो हम b इंटू ए सॉल्व करके देखते हैं। कैसे देखते हैं बेटा? बहुत ही अच्छी चीज़ है प्रोडक्ट में कि जो हम लोग ऑर्डर लिखते हैं रो इंटू कॉलम, वही प्रोडक्ट भी होता है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, रो इंटू कॉलम ना। तो रो b का ऑर्डर आपने पहले b मैट्रिक्स लिखा -1 1 एंड a मैट्रिक्स इज 2 1 3 0 2 5। आपने क्या किया? ये कॉलम उठाया
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया 2 1 और यहाँ टॉप पे लिख दिया 2 1, मल्टीप्लाई ऐड, तो आपने फटाक से लिखा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 1 प्लस 1, ये कंप्लीट, यानी ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये रो का काम ख़त्म, इसको हटा दो। ये सेकेंड कॉलम, सॉरी ये कॉलम उठाएंगे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, पहला कॉलम खत्म, दूसरा कॉलम यहाँ टॉप पे लिख दो 3 0, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -1 दैट इज़ -3, 0 इंटू 1 दैट इज़ 0, दूसरा कॉलम भी कंप्लीट। अब तीसरे कॉलम को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लाओ, मतलब सिर्फ कॉलम को हम रोटेट करा रहे हैं 2 and 5, 2 1 2 प्लस 5 इंटू 2, ये हो गया 2 1 2 -2, 5 1 5, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। अब सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ले अगर हम इनको, 4 3 12 -1 -3 एंड 3। अब इसका ऑर्डर कितना है 2/3। गौर करो रिजल्टेंट ऑर्डर यही तो मैंने बताया था 2/3 का, बहुत ध्यान से करना बेटा। इसमें हमने क्या किया, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई किया, पहले फर्स्ट कॉलम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ टॉप पे लिखा मल्टीप्लाई ऐड, फिर सेकंड कॉलम को लाए मल्टीप्लाई ऐड, फिर थर्ड कॉलम को लाए मल्टीप्लाई ऐड, 2 1 2 5 2 10, दोनों को ऐड कर लिया, 2 -1 5 इंटू 1 ऐड कर लिया, देखो ये हो गया। इस तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे नोट करो, मैं एक एग्जांपल अभी और आपको समझाता हूँ इसी तरह से। अब हम लोग बेटा देखेंगे कि अगर हमारे पास एक 2/2 की मैट्रिक्स है और बोला जा रहा है फाइंड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि ए इंटू ए, क्योंकि ए इंटू ए में दोनों का ऑर्डर सेम होगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखते हैं। अब मैंने कैसे सिखाया था आपको, बहुत ध्यान देखिए, ये कॉलम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके लाएंगे यहाँ, 2 इंटू 2 4, फिर 1 इंटू 4, फिर 2 इंटू 1, 1 इंटू 0, हो गया कंप्लीट पहला कॉलम। अब दूसरा कॉलम लेंगे, 4 2 8, 0 इंटू 4, दूसरा कॉलम। अब जब दूसरा कॉलम लेंगे तो दूसरा कॉलम प्रिपेयर करेंगे, 4 इंटू 1, फिर 0 इंटू 0, ये देखो दिस इज कॉल्ड ए स्क्वायर, इसे बोलते हैं हम लोग ए स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको बेसिक पढ़ा ही रहा हूँ, थर्ड वीडियो में मैं क्या करूँगा, जितना मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में पढ़ाना है उस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस भी करा दूँगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कुछ क्वेश्चन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये जो हेडिंग है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या है? देखो सिंपल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, रो और कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि हम क्या करते हैं ट्रांसपोज में, रो एंड कॉलम इंटरचेंज, बस ये वर्ड दिमाग में रखो। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे पहली, अब इसमें हम प्रॉपर्टीज लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का फर्स्ट दर ट्रांसपोज वापस मैट्रिक्स मिल जाएगा। कांस्टेंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ट्रांसपोज ही रहेगा।
तीसरा ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज अलग अलग किए जा सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी कि अगर हम ए इंटू बी का ट्रांसपोज करें तो इसे हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। ये जो मैंने आपको लिख कर दिखाया है ट्रांसपोज के बारे में, आपके क्वेश्चंस जो हैं बुक में वो इस तरह से होंगे कि वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट। तो अभी हम एक एग्जांपल भी करके दिखाते हैं आपको। पहले समझिए ट्रांसपोज क्या होता है बेटा। रो और कॉलम को टोटली इंटरचेंज कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उस पर बेस मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज समझा दी हैं, यानी ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिसेस आ जाएगा। कांस्टेंट के प्रोडक्ट में मैट्रिक्स होगी तो उसमें कांस्टेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपली प्लस माइनस हो तो ट्रांसपोज अलग अलग हो सकते हैं। ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकाले तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसे रिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि ए और बी इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, इतना कॉपी करो, फिर मैं इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब देखो बेटा, मैंने भी आपको प्रॉपर्टीज़ बताई। मैंने कहा था कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करके दिखाऊंगा, तो मैं एक एडिशन की छोटी सी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ कि 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी, और बोल रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालिए, ये बराबर होना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो हमने क्या किया कि पहले LHS ले लिया ए प्लस बी, तो ज़रा ए प्लस बी कर लो बेटा। 4 5 -3 1 6 2 3 -2 0 प्लस बी 1 5 3 3 -2 2 9 5, ठीक करते चलो एलिमेंट्स, कोई मिसिंग हो 5। अब हमने इन दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया है बता रहा है कि इसको प्लस करो फिर ट्रांसपोज करो। तो मैंने पहले इनका प्लस कर लिया। प्लस कैसे करते हैं? वैसे ही, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से तो 5, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 10 0 4 4 4 12 3 5। अब हमने क्या करा? इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, तो दिस ट्रांसपोज इज 5 10 0 4 4 4 12 3 एंड 5। अब मैंने LHS क्रॉस चेक कर लिया। जब ज़रा RHS पे आते हैं बेटा, राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड क्या था? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ज़रा A और B का ट्रांसपोज लिखो बेटा। 4 5 -3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उधर से कॉपी करके। 1 6 2 3 -2 0, ये A ट्रांसपोज हो गया। नाउ अगेन B ट्रांसपोज 1 5 3 3 -2 2 9 5 5। अब ज़रा इनको हम ऐड कर लेते हैं बेटा। 4 + 1 5, 1 + 3 4, 3 + 9 12, 5 + 5 10, 6 + -2 यानी 4, दैट इज़ 3 और 0 और 4 और 5। देखो LHS = RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब है कि हम अगर A + B करके ट्रांसपोज निकालें या A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज कर लें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों सेम होंगे। ये कहलाता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना। ठीक है, यानी हमने जितनी भी बातें अभी पढ़ी बेटा, ये सब एक, जैसे हम बुक उठा लें उस पर भी सब कुछ मिलता ही चला जाता है, बट हम पढ़ा इसलिए रहे हैं आपको ताकि एक बार शॉर्ट टर्म में सब कवर हो जाए। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो 3rd वीडियो वो होगा स्पेशल मैट्रिसेस। स्पेशल मैट्रिसेस में जैसे प्रोडक्ट से हमें क्या स्पेशल मिलता है और ट्रांसपोज से क्या स्पेशल मिलता है। ठीक है,
तो अभी ये छोटा सा वीडियो, इसको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं ताकि आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को आराम से पढ़ लें, प्रिपेयर कर लें, तब हम जाकर थर्ड वीडियो पे आते हैं। ठीक है, थैंक यू।